गुरुदेव, मुझे दोबारा इस सिद्ध चक्र मंडल विधान में बैठने का मौका मिला है, तो मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। चलने वाले पैरों में भी कितना फर्क होता है, एक आगे और एक पीछे होता है, लेकिन न तो आगे वाले को अभिमान होता है न पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ समय में ही परिस्थिति बदलने वाली है। तो हमारा जीवन भी गुरुदेव इसी तरह से है। तो इस आगे पीछे की परिस्थिति में सामंजस्य कैसे बैठाएं और जीवन को सही तरीके से कैसे जिए, शंका का समाधान करिए देखिए, गुरुदेव। पैर आगे पीछे होने के बाद भी पैर में कुछ आगा पीछा नहीं होता, क्योंकि पैर का संबंध है हमारे मस्तिष्क से है और मस्तिष्क का संबंध हमारे लक्ष्य से। जब व्यक्ति अपने मूल से जुड़ा हो और उसकी दृष्टि उस पर लक्ष्य पर केंद्रित हो जाए, ये सब बातें अपने आप अलग हो जाती है। हमें चाहिए कि हम लक्ष्योन्मुखी बने और अपनी दृष्टि को तदनुरूप स्थापित करें। जानना चाहती हूँ गुरुवार कि जब अरिहंत भगवान अपनी केवल वाणी को खिरा देते हैं, उसके पश्चात 2 ध्यान उनके बाकी रहते हैं, उस बीच में वो क्या करते हैं? क्योंकि जो पाना था वो तो पा लिया, देखिए, फिर उसके बाद क्या करते हैं? अरहंत भगवान का जो ध्यान है वो महज औपचारिक ध्यान। यथार्थ देखा जाए तो उन्होंने ध्यान के फल को पा लिया। केवल ज्ञान ध्यान का ही फल जिसे उन्होंने प्राप्त कर लिया। समझिए, ये अरहंत भगवान के लिए जो ध्यान कहा जाता है वह केवल उपचार से कहा जाता है। समझ गए? चूंकि एक क्रिया होती है सहज, वो अनायास करते हैं। चित्त के निरोध का नाम ध्यान है। जो चित्त के पार चले गए वहां चित्त का निरोध क्या, पर कर्म निर्जरा का एक संयोग और योगों का निरोध वहां दिखता है, इसलिए वहां ध्यान कहा जाता है। यथार्थ वहां ध्यान नहीं।